बच्चों, आज हम भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन साहित्य की श्रृंगार विलास प्रधान प्रवृत्तियों ने वास्तव में साहित्य और समाज की दिशाएं परस्पर भिन्न कर दी थीं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनमानस की चेतना को, जो श्रृंगार में डूबी हुई थी, झटका देकर पुनः जागृत करने वाली जिस युगांतरकारी प्रतिभा ने आगे बढ़ाया, उसी का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु ने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। भारतेंदु 7 वर्ष की अवस्था में ही एक सजग और सतर्क साहित्यकार के नाते अपने परिवेश को देख रहे थे। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु संप्रदाय की दृष्टि से कृष्ण भक्तों में गिने जा सकते हैं। इनकी साधना पद्धति सूरदास के समान सखा भाव पर आधारित है। यूँ इनकी रचनाओं में कहीं कहीं दीनता का भाव बोध भी देखने को मिलता है। बच्चों, उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारतेंदु की भक्ति भावना राष्ट्रीयता के भाव से संयुक्त है। उन्होंने श्रृंगार वर्णनों में भी अपनी लेखनी एवं कल्पना को अत्यधिक संयत बनाए रखा है। श्रृंगार का रस राजत्व तो भारतेंदु की कविताओं में मिलता है, किंतु मांसल श्रृंगारिकता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भक्ति और श्रृंगार के समान ही भारतेंदु की कविता का सामाजिक पक्ष न केवल संयमित है, अपितु व्यापक भी है। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर व्यापक प्रहार किए हैं। समाज सुधार की प्रेरणा से भारतेंदु ने बाल विवाह विरोध, विधवा विवाह समर्थन और नारी शिक्षा प्रचार आदि महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी कविता के विषय भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, समाज सुधार, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम और अतीत भारत के गौरव का गान तथा वर्तमान रूढ़ियों के प्रति खुला विद्रोह आदि रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रकार से अपने युग का प्रवर्तन किया। नाटककार के रूप में इनका व्यक्तित्व वास्तव में क्रांतिकारी और युगांतरकारी प्रमाणित हुआ। आधुनिक हिंदी के वे जनक भी हैं और सूत्रधार भी। अपने समय में नाटक लेखन का अभाव इन्हें खटकता रहा। ऐसी स्थिति में ये नाट्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। इन्होंने मौलिक नाटक लिखे हैं और कुछ नाटकों के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए हैं। इनके कुल 18 नाटक उपलब्ध हैं। इनके मौलिक नाटकों में चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकीय हिंसा, हिंसा न भवति आदि हैं। कवि और नाटककार के समान पत्रकार के रूप में भी भारतेंदु का व्यक्तित्व अत्यंत प्रखर और सजीव रहा है। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका या चंद्रिका नामक पत्रों का प्रकाशन और संपादन बड़ी कुशलता से किया था। निबंध के क्षेत्र में भी भारतेंदु ने अपूर्व योगदान दिया और इनके निबंध उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। प्रमुख पत्रों के साथ साथ भारतेंदु ने कुछ बाल पत्रों, कुछ अन्यों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं का संपादन तथा संचालन किया था। हिंदी गद्य के निर्माण और विकास में
इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पत्रकारिता के साथ साथ भारतेंदु ने कुछ इतिहास विषयक रचनाएं भी लिखी हैं। ऐसी रचनाओं में कश्मीर, कुसुम और बादशाह दर्पण के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती व हमीर मठ जैसे 2 उपन्यास लिखने भी शुरू किए थे जो पूरे नहीं हो सके। पूर्ण प्रभा और चंद्र प्रकाश नाम से भारतेंदु ने मराठी के एक उपन्यास का अनुवाद भी प्रस्तुत किया। कुछ लोग इस उपन्यास को इनका मौलिक उपन्यास भी मानते हैं। भारतेंदु जी के स्वरचित और अनुदित ग्रंथों की संख्या 175 तक मानी है। इतनी विशाल मात्रा में साहित्य सर्जना करने के साथ साथ इन्होंने सब प्रकार से सहायता एवं प्रेरणा प्रदान करके लेखकों की एक सशक्त मंडली भी तैयार की। इस मंडली के सशक्त एवं सर्वांगीण लेखक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और लाला श्रीनिवास दास आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतेंदु जी के प्रयत्नों से आधुनिक हिंदी साहित्य की समस्त विधाओं के विकास के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। भारतेंदु और इनकी मंडली का ये एक सुदृढ़ आधार एवं पत्थर है जिस पर आज तक हिंदी साहित्य का विशालतम भवन एक के बाद एक मंजिल के रूप में लगातार विनिर्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि भारतेंदु का कृतित्व आधुनिक युग का वह कृतित्व है जिसके दर्पण में न केवल तत्कालीन छवि को देखा जा सकता है अपितु उससे प्रेरणा लेकर आगे का साहित्य निरंतर सृजन की ओर अग्रसर होता रहा है। वास्तव में भारतेंदु का व्यक्तित्व अपराजेय था। समग्र रूप से भारतेंदु काल हिंदी साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों के अभ्युत्थान का काल है। यद्यपि इस काल के सचेतक भारतेंदु का देश की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के जन्म के साथ ही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हीं के चलाए और बताए गए आदर्श ही पूरी शताब्दी तक चलते रहे। मान्यताओं में परिवर्तन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन के पश्चात ही हुआ है। मोटे तौर पर प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य समर से लेकर कांग्रेस के जन्म तक अनेक परिवर्तन हुए। साहित्य ने भी अनेक करवटें बदली, नए नए मार्ग प्रशस्त हुए। वस्तुतः नवीन साहित्य का जो जीवन को साथ लेकर चलता है वो जन्म इस समय ही हुआ था। साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से इस काल का विशेष महत्व है। भारतेंदु युग की मुख्य उपलब्धि यह है कि इसके पूर्व रीतिकाल में भी श्रृंगारमयी धारा प्रचलित थी। उसका स्थान राष्ट्रीय चेतना और लोक मंगलकारी दृष्टि ने ग्रहण कर लिया था। काव्य के साथ साथ इस युग में न केवल हिंदी गद्य का विकास हुआ बल्कि उसका स्वरूप भी स्थिर हुआ और साथ साथ उसकी शुद्ध साहित्योपयोगी और व्यवहारोपयोगी रूपों की भी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार भाषा और साहित्य जीवन की गति के साथ जुड़ गए। आधुनिक हिंदी साहित्य का यह प्रथम उत्थान इसलिए अधिक मूल्यवान रहा है कि इसमें साहित्यकारों का हिंदी के प्रति ही नहीं अपितु राष्ट्र और समाज के प्रति भी अटूट निष्ठा भाव रहा है।